आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझना चाहते हैं तो सबसे सूटेबल प्लेटफॉर्म है जोहार मैम। यहाँ पर मैं कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट को बहुत आसानी से समझाती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि एग्जाम्पल जो हैं वो हम सभी के लाइफ से रिलेटेड होते हैं और बड़े सिंपल होते हैं। अच्छा, पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि पार्टनरशिप आखिर किसको कहते हैं और पार्टनरशिप को बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, पार्टनरशिप को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, और उसी को हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। अब चलिए आज की क्लास में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों जनरली मुझे लगता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, कि जितने भी बिहारी बच्चे हैं हमारे, उन्हें लगता है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर ही टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन बच्चों इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो एग्ज़ाम में अगर आप भी इस तरीके की गंदी हरकत करते हैं कि जहाँ जहाँ टाइप्स ऑफ पार्टनर पूछा गया वहाँ अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में लिख दिए तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है। लेकिन हाँ, अगर पार्टनरशिप की पूरी कहानी पूछी गई तो ये सब चीज़ डाला जा सकता है और बड़े आसानी से हमें अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म अलग चीज़ है बच्चों, और टाइप्स ऑफ पार्टनर डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो लिखने से पहले क्वेश्चन को ज़रा ढंग से पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर पाप लगेगा। चलिए आज जल्दी जल्दी फटाफट समझते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। बच्चों बहुत तरीके के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई लिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है और कुछ जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है। कुछ होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं, तो कोई होता है पार्टनरशिप। लेकिन आज तो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो चलिए पार्टनरशिप को समझते हैं। बच्चों आपको एक स्क्रीन पर एक पेज नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा, A4 शीट है जिसमें मैंने लिखा है। वैसे मैंने तो रफली लिखा है एग्ज़ाम में, पर आप भी फ़ोटो बना करके ऐसे क्यूट क्यूट से एग्ज़ाम में कॉपी को भर भी सकते हैं और सुंदर तरीके से भर सकते हैं, जहाँ अच्छा अच्छा कंटेंट डाला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म को जो बांटा गया है, जो कैटेगराइजेशन है, जो डिवीज़न है, जो बाइफर्केशन है, बंटवारा है, उसका पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। चलिए तो अभी पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। समय के आधार पर टाइम के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को कंसीडर करते हुए पार्टनरशिप फर्म को दो टुकड़े में बांटा जाता है, और पहला है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल जो है ना बच्चों, मेरा पसंदीदा है, इसलिए भी ना क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मुझे बड़ा डर लगता था, समझ तो आता नहीं था, वैसे अच्छे टीचर नहीं थे। लेकिन हाँ, आपके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग में ये तो पक्का आने वाला है। और अगर लॉन्ग के लिए पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट तो ईजिली लिख ही लेंगे, आप लोग समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप एट विल के बारे में जब मैं सोच रही थी ना बच्चों, तो इसके लिए है भाई कि हमारी मर्जी। अगर एक स्टेटमेंट आपको याद रखना हो, हमारी मर्जी, पार्टनर की मर्जी, जब तक उनकी मर्जी है पार्टनरशिप चलेगा, और जब उनका दिल नहीं लगा, हटाओ भाई, सब बोरिया बिस्तर को समेटो और ख़त्म करो पार्टनरशिप, मतलब डिसॉल्व कर दो पार्टनरशिप। फिर से बताती हूँ, एक डायलॉग ना मुझे बचपन से बड़ा पसंद आया है। जब मैंने पार्टनरशिप एट विल पहली बार सुना था, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। प्लानिंग तो हुई थी कि 3 पार्टनर एक साथ आए हैं कि चांद तक जाएंगे, लेकिन रिश्ता जो है शाम तक ही ख़त्म हो गया। पार्टनरशिप एट विल पार्टनर्स की इच्छा पर चलती है, वो जो है उनके विल पर डिपेंड करता है। यहाँ कोई खास ड्यूरेशन नहीं होता है कि पार्टनरशिप चलेगा, एग्रीमेंट हुआ, पार्टनर बन गए, ड्यूरेशन कोई फिक्स्ड नहीं है। हाँ, यहाँ टाइम स्पेसिफाइड बिल्कुल नहीं है, जब भी पार्टनर चाहे रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं।
पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। मैं आराम से आपको समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप एट विल पार्टनर्स की मर्जी पर चलती है। पार्टनर ने डिसाइड किया, तो आप देखिएगा छोटे छोटे मैंने क्यूट क्यूट डायग्राम बनाए हैं कि 2-3 पार्टनर हैं, उन्होंने कहा लेट्स कंटिन्यू, चलो शुरू करते हैं, पार्टनरशिप शुरू करते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं और अब से हम लोग जो है ना साथ साथ हैं, पार्टनर बन गए हैं, लाइफ पार्टनर जैसे। और उसके बाद क्या होता है ना, पार्टनर कहते हैं भाई अब नहीं हो पा रहा है, जितना प्यार से जो हम लोग ख्वाब सजाए थे ना, चलाना मुश्किल हो रहा है, ख़त्म करो रिश्ते को। और पार्टनर की इच्छा, अगर एक पार्टनर चाह रहा है, 2 पार्टनर है कि भाई अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो दूसरा पार्टनर कहता है चलो भाई ख़त्म करते हैं, तुम अपने घर भागो, बोरिया बिस्तर समेटो, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ये है पार्टनरशिप एट विल। एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पक्का मान के चलिए ये आने ही वाला है और आता ही है। बच्चों एक बात बताइए, किसी किसी केस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मान के चलिए किसी पार्टनरशिप फर्म में, यहाँ पार्टनरशिप फर्म को ऐसे समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं वो तीनों चारों पार्टनर हैं। मान के चलिए 3 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। अब जो है बच्चों होगा क्या, तो सुनिए क्या होगा। 2 अगर पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहता है कि भाई अब मुझसे ना ये पार्टनरशिप चलेगा नहीं, तो दूसरा बोलता है कि भाई मेरा भी मन नहीं कर रहा, चलो ख़त्म करो। यहाँ तो आप इजीली पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए 3 पार्टनर हैं, अब एक पार्टनर जा रहा है बच्चों, तो चलिए पार्टनर अगर चला गया, लेकिन पार्टनर के जाने से बच्चों आपको पता है यहाँ पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो रही है। मतलब अब हम पार्टनर नहीं रहेंगे। एक के जाने से क्या पूरी दुनिया चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो 2 पार्टनर जो है वो काम करेंगे, और अगर वो 2 पार्टनर भी बाद में कहते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, कितना दिमाग खराब हो रहा है, तो वो भी छोड़ के जा सकते हैं। क्यों? पता है क्यों छोड़ के जा सकते हैं? क्योंकि ये है पार्टनरशिप एट विल। बच्चों इस बात को ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फर्म जो है दुकान बंद नहीं होता है। ऐसे समझिए कि अगर किसी दुकान में वर्कर काम कर रहे हैं, एक वर्कर जो है नहीं रहता है किसी भी कारण से, या दुनिया छोड़ देता है या फिर वो ऑफिस छोड़ देता है, तो क्या उस दुकान में ताला लग जाएगा? नहीं लगेगा बच्चों। जितने बाकी वर्कर है वो तो काम करेंगे ना। बिल्कुल यही बात है। ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टनरशिप फर्म है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, पार्टनरशिप जो 3 साथ यार थे, एक यार जो है वो चला गया, वो हाँ वो कमी जो है खलेगी। लेकिन पार्टनरशिप एट विल वैसे पार्टनरशिप को कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म का ऐसा टाइप है जहाँ मर्जी की बात है, पार्टनर की इच्छा, अगर वो चाहें तो चलो भाई रिश्ता शुरू करते हैं, पार्टनर बनते हैं, और अगर मन नहीं है तो भागो, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते ख़त्म करो। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल आप समझ गए। हाँ, मुझे एक बात याद आ गया। चलिए एक बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, 2 और टाइप अभी जब हम पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड और एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं। ये दोनों को हम लोग चाहें तो फ्यूचर में पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बात जो है ना हर जगह पे नहीं लिखी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या क्या ध्यान देना है कि कोई खास टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनर का मन चलाना है रिश्ता चलाओ, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ, भागो इधर से। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, पार्टनरशिप में अगर 2-3 लोग काम कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, अगर एक पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ सब साथ मिल के काम कर रहे थे, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं डूबता है। जो चला गया भाई चला गया, जो है बचे उनको तो काम करना है। और पार्टनरशिप एट विल में ये पार्टनर्स की मर्जी होती है कि उनको अपने काम को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। चलिए, बगल में आप देख पा रहे होंगे बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
पर्टिकुलर पार्टनरशिप बच्चों मेरा पसंदीदा है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं जो हूँ ना बताऊंगी, सोच करके देखिएगा बच्चों और आपको बड़ा मज़ा आएगा। मान के चलिए हम, आप और एक और हमारा हम तीनों जो हैं वो दोस्त हैं। हम तीनों दोस्त हैं और हम एक फिल्म बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बात है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। और ये इसका नाम जो है ना, एज द नेम सजेस्ट, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इरादा इनका क्या है और होने वाला क्या है। तो बच्चों होगा क्या, अब मैं बताती हूँ। 3 दोस्त हैं, हम, आप और एक और हमारा दोस्त। हम तीनों मिलके डिसाइड करते हैं, हम लोग हैं प्रॉपर बिहारी, लिट्टी चोखा खाने वाले। हम ये प्लानिंग करते हैं कि हम तीनों मिलकर एक फिल्म बनाएंगे, मूवी बनाएंगे। और उसका नाम पता है क्या रखेंगे? नाम भी बता दो क्या नाम हम रखेंगे? तो अब हम तीनों बिहारी या लिट्टी चोखा खाने वाले, तो फिल्म तो हिंदी बनाएंगे नहीं, तो एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम रहेगा होलिया में चल जाई गोलिया। होली जो फेस्टिवल है उसमें गोली चल जाएगा, तो भोजपुरी में तो ऐसा ही कुछ फिल्म बनेगा। अब हम तीनों मिल के जो हैं फिल्म बनाने वाले हैं। एक बात बताइए, फिल्म जो है बच्चों जनरली आप देखिएगा किसी खास टाइम फ्रेम में बनता है, जैसे 4 साल में, 5 साल में, हो सकता है एक ही साल में बन जाए। तो एग्जाम्पल है कि मान के चलिए हम, आप और एक और हमारा दोस्त कुछ फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब हमें अपने आर्टिस्ट को पैसा देना होगा, हमारे जो हमारा पूरा सेट जो है वो प्रिपेयर होगा, उसमें कैमरा पर्सन होंगे, उसमें और बहुत असिस्टेंट होंगे, डायरेक्टर होंगे, और भी फिल्म में कई प्रोड्यूसर होंगे, कोई डायरेक्टर जनरल होगा, कोई कुछ होगा। और हम लोगों को इतने लोगों को रखना है और किसी खास टाइम फ्रेम में। ये एक तरीके का पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक प्रोजेक्ट की तरह होता है। यहाँ प्रोजेक्ट होता है लेकिन ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है। ये रिश्ता तब तक ही चलेगा जब तक, मतलब फिल्म हमने स्टार्ट किया, हमारे बीच एग्रीमेंट हो गई, तीनों पार्टनर बन गए, और हाँ, जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाता है हमारा रिश्ता, हमारा पार्टनरशिप चलेगा। मतलब जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक ही पार्टनरशिप चलने वाला है। उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होगा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इसे फ्यूचर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो पार्टनरशिप एट विल बना सकते हैं। मतलब पार्टनर्स की मर्जी, जब तक चलाने का मन है चलाएं, और जब लगे कि भाई अब नहीं हो पाएगा तो ख़त्म किया जाए। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऐसे पार्टनरशिप होते हैं जहाँ 2-3 लोग साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है, 3 दोस्त हैं, वो कहते हैं हम एक सोसाइटी बनाते हैं। और पता उस सोसाइटी में कौन रहेगा? जिन जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया, वो 3-4 दोस्त जो हैं उस सोसाइटी में रहेंगे और उनकी फैमिली रहेगी। अब एक बात बताइए, एक छोटा सा सोसाइटी बना रहे हैं और उस सोसाइटी में रहेंगे भी वैसे लोग जिनका ब्रेकअप हो गया है। अब ये जो सोसाइटी बन गई है, अब तीनों पार्टनर जो हैं, जब तक सोसाइटी पूरी तरीके से बन नहीं जाती है तब तक ये पार्टनरशिप चलेगा। और हाँ, जैसे ही सोसाइटी बन गई उनका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका इरादा था पार्टिकुलर पार्टनरशिप का, वो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए साथ आए थे, और जैसे ही प्रोजेक्ट हो गया खत्म हो गया, डील जो है कंप्लीट हो गया। और इसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यहाँ एक प्रोजेक्ट होता है, एक असाइनमेंट होता है, हमें उसे पूरा करना होता है, और जैसे ही असाइनमेंट ख़त्म हो जाता है रिश्ता भी, जो पार्टनरशिप है, वो ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है आपको इजी एग्जाम्पल समझ आ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के आधार पर, टाइम फ्रेम के आधार पर पार्टनरशिप 2 तरीके का है। पहला पार्टनरशिप एट विल और दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल पार्टनर्स की इच्छा पर होती है कि वो जब चाहें अपने पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, और जब मन लगे कि अब रिश्ता को कंटिन्यू नहीं करना है उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होता है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है। मान के चलिए अगर एक फिल्म बना रहे, अगर स्टार्टिंग में हम तीनों पार्टनर हो गए हैं, अग्रीमेंट हो गया है, और जैसे ही अग्रीमेंट हो गया है बच्चों, अब हमें इसे कंटिन्यू करना है और फिर हम इस पार्टनरशिप को चला रहे हैं। जैसे ही फिल्म कंप्लीट हो जाएगी हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। फिर हो सकता है, मान के चलिए बच्चों,
फिल्म बन गया, हमारे बीच अच्छी दोस्ती है, तो हम उसे पार्टनरशिप एट विल बना सकते हैं। हम फ्यूचर में भी पार्टनर बन के और प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाम ही बता रहा है कि किसी खास असाइनमेंट के लिए लोग पार्टनर बने हैं और जैसे ही काम हो जाएगा, पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर पार्टनरशिप हमारा ब्रेक हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। बच्चों, लाइबिलिटी के आधार पर कि किन के ऊपर, किस पार्टनर के ऊपर कितना भार होगा, दो तरीके का पार्टनरशिप होता है, दो तरीके का पार्टनरशिप फर्म होता है। और जिसमें पहला जो टाइप है उसको कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप बच्चों, हमारे जितने भी पार्टनरशिप को आप अभी पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में, फर्दर क्लासेस में आप देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ाऊंगी। और जब आप टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे तो वो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि बिल्कुल हमारे आपकी तरह कई लोग जो हैं हमारे नेचर के पार्टनर बनते हैं और फिर बहुत मज़ा आता है। चलिए, लाइबिलिटी किस पर कितना पड़ेगा बच्चों, कितना किस पे भार पड़ेगा, किस पार्टनर को कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, एक बाइफर्केशन ये भी है। और जो पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी का, जो पहला सब टाइप है उसको कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। मतलब 4-5 पार्टनर बन गए और 4-5 पार्टनर के सबके साथ जो है एकदम सबके लिए जनरल रूल अप्लाई हो रहा है, सबके साथ एक ही मतलब पैमाना है, सबका जो है ट्रीटमेंट इक्वल ट्रीटमेंट होना है। मतलब पहला बात है बच्चों, ये जितने भी पार्टनर जुड़े हैं अगर वो जनरल पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसे कहते हैं तो आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए किसी कारण से कंपनी जो है उसको नुकसान हो जाता है, मतलब पार्टनरशिप को नुकसान हो जाता है, वो जो काम कर रहे थे उसमें बहुत सारे डेप्ट जो है वो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मतलब अगर नुकसान हो रहा है तो फिर वो आपके जितने भी असेट्स होंगे, पार्टनर की जो भी संपत्ति होगी उसको बेच करके, उसको सेल आउट करके, उसको दे करके ही उसको कंप्लीट किया जाता है। मतलब उससे ही उसे ऋण को चुकाया जाता है, उसको कहते हैं हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर को जो है पूरा का पूरा नुकसान अगर कंपनी में कुछ वैसा हो जाता है तो फिर उसको अपने कांधों पे उठाना पड़ता है। दूसरी बात, सभी पार्टिसिपेट करेंगे जनरल पार्टनरशिप में। मैनेजमेंट में अगर कोई डिसीजन हो, टॉप लेवल या मिडिल लेवल कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो वो जनरल पार्टनरशिप के अगर अंतर्गत आते हैं तो फिर वो उस डिसीजन के पार्ट बनते हैं और वो अपना जो है राय मशवरा कर सकते हैं और एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है वन कैन रिप्रेजेंट ऑल। इसका मतलब ये होता है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि एक पार्टनर जो है अगर एजेंट बनता है तो वो सबके बदले कोई किसी कागज़ डॉक्यूमेंट में साइन करवा सकता है और बाकी जब एक एजेंट बन जाएंगे तो बाकी सभी प्रिंसिपल रहेंगे। अगर एक पार्टनर जो है वो सभी को रिप्रेजेंट करता है और सारे लोग जो हैं जो भी डिसीजन लिया गया है उसके लिए लायबल होंगे। फॉर एग्जांपल, एक पार्टनर जो है किसी खास दिन कुछ एग्रीमेंट हो रहा था, कुछ फर्दर ये कुछ सामान खरीद रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, डिसीजन ले रहे थे, एक पार्टनर एब्सेंट हो गया तो दूसरा पार्टनर उसकी जगह पर रिप्रेजेंट कर सकता है और जब वो पार्टनर वापस लौटेगा तो वो भी लायबल होगा, उसको भी ये बात मानना होगा। मतलब सभी साथ साथ चलते, बिल्कुल इनका जो कनेक्शन है हस्बैंड वाइफ की तरह है, दोनों को साथ में गठबंधन कर दिया गया है, दोनों को लाइफ टाइम के लिए जोड़ दिया गया है। एक गलती कर रहा है तो दूसरा को भी सफ़र करना पड़ेगा, करे कोई भरे कोई, ऐसा बात है। चलिए, ये तो रहा जनरल पार्टनरशिप। सारे पार्टनर के लिए रूल जो है वो जनरल है, पब्लिक डोमेन में है। अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सबको नुकसान उठाना होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट भी है तो वो भी तो अनलिमिटेड है, फिर सब आराम से जो है मौज मस्ती करेंगे अगर पार्टनरशिप है तो। चलिए, इसका दूसरा टाइप है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप जो है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको बुद्धि लगाना होगा, तो सुनिएगा। लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म में कैसे दिखता है, तो वैसे दिखता है बच्चों कि एक पार्टनर रहता है जो उसमें उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी वो उठाता है।
एक पार्टनर वो अनलिमिटेड लायबिलिटी उसके कांधों पर होती है। अगर रिस्क हुआ, अगर बिजनेस में नुकसान है, तो फिर जितना भी पैसा, अगर जितना नुकसान हुआ उसका भरपाई वो बेचारा अकेला करता है। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब उसके पास जितने असेट्स होंगे उसको बेच करके भी वो सारा नुकसान को जो है उठाएगा, बोझ को उठाएगा। और इसी पार्टनरशिप में, लिमिटेड पार्टनरशिप में, बाकी जितने पार्टनर होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होता है। मतलब सिर्फ एक पार्टनर जो है उसका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और बाकी सबका जो लायबिलिटी है, जो बोझ है, वो लिमिटेड है। मतलब वो जिस जिस हद तक इन्वेस्ट किए होंगे बस उनको उतना ही नुकसान उठाना है। वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उन्होंने जितना पैसा लगाया है पार्टनरशिप में, अगर कुछ वैसा हो जाता है तो फिर वो उतना ही के लिए लायबल है, पूरा का पूरा लॉस वो बियर नहीं करते हैं। लेकिन बेचारा लिमिटेड पार्टनरशिप में जो एक बच्चा, एक पार्टनर अनलिमिटेड लायबिलिटी उठा रहा है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान उसको उठाना पड़ता है। उसको अपने एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, उसको किसी तरीके से लोन को चुकाना पड़ता है, डेब्ट को पे करना पड़ता है, पे ऑफ करना पड़ता है। एक चीज़ सुनिएगा बच्चों, लिमिटेड पार्टनरशिप में जो बाकी हैं, जिनका लिमिटेड लायबिलिटी है बच्चों, वो तो खैर बच गए। उनको किसी को रिप्रेजेंट करना नहीं है, कुछ जवाब देना नहीं है। अगर नुकसान भी हुआ तो उनका तो लिमिट लगा हुआ है। लेकिन ये जो अनलिमिटेड जो भूचाल आ गया है, जो बेचारा अनलिमिटेड झेल रहा है, आप सोच के देखिए ना, जिनका लिमिटेड लायबिलिटी है, क्या वो उसको कहेंगे ये बात कि भाई सुनो, तुम लोग हमको ज़रा सलाह दो? कभी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला ये तो बाकी पार्टनर को कहेगा नहीं कि भाई मैनेजमेंट में अभी डिसीजन मेकिंग होगा, तुम लोग भी अपना अपना आइडियाज़ दो, तुम भी कुछ अपना विचार रखो। वो इसलिए नहीं कहेगा बच्चों, जिसका अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो पार्टनर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, सारा नुकसान तो उसको उठाना है। तो क्या वो चाहेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर उसको डिस्टर्ब करे, उसको ज़्यादा गाइड करे? वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। लिमिटेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब नुकसान हुआ तो भाई किसी तरीके से किडनी बेच दो, गुर्दा बेच दो, कुछ भी बेच दो, घर संपत्ति सब बेच दो और तुमको कर्ज चुकाना पड़ेगा, डेब्ट को चुकाना पड़ेगा। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वाले चालाक पार्टनर है बच्चों, इन्होंने जितना लगाया वो कहते हैं अगर नुकसान होगा तो भाई जितना हुआ है नुकसान हम पूरा तो अनलिमिटेड उठा नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत वाले लोग से हम लोग मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन मेकिंग होगा, मैनेजमेंट का जो जितना कुछ भी हमारा जो कुछ फ़ायदा है, मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने में, तो इनको हम बुलाएंगे इन्हें। जो वही पार्टनर जो अनलिमिटेड लायबिलिटी उठा रहा है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग के समय रहता है, अपने आइडियाज़ को देता है। और यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी जिनके पास होती है उनके पास म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। एक जो है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, जिनके पास लिमिटेड लायबिलिटी है बच्चों, वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अपने अपने में रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर उतना बोझ नहीं है। और जिनके ऊपर बोझ नहीं है, सोच कर देखिए बच्चों, उन्होंने ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया है, वो रिस्क भी कम लेना चाहते हैं। और अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं, तो उनको फ़ायदा भी तो ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। उनको ये सारा फ़ायदा तो मिलेगा नहीं कि वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर जाएं और म्यूचुअल एजेंसी की उनकी बातों को सब कोई सुने। एक पार्टनर जो है लिमिटेड लायबिलिटी जो है जो उठा रहे हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजन में भी कर ले, पार्टिसिपेट कर ले, और हाँ एक जो है सभी को रिप्रेजेंट भी कर दे, तो उनके पास जो है जो राइट होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो कम होते हैं। लेकिन हाँ, लिमिटेड पार्टनरशिप में जिस पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी है उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बेचारा इतना दुख सहेगा तो कम से कम उसके बातों को तो सुना जाए। और इसीलिए जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी वालों का अनलिमिटेड फ़ायदा भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो रिस्क तो होता ही है लेकिन गेन भी बहुत कुछ होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जो मैंने फर्स्ट पेज में बताया बच्चों, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। एक बाइफर्केशन मैंने बताया, दूसरा तरीका ये है कि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। बच्चों
ये वैसे पार्टनर है कि सोनू एंड सिप्पू दो दोस्त थे। उन्होंने अग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा 2010 में उन्होंने अग्रीमेंट किया और 2015 में वो एग्रीमेंट पूरा हो गया। 5 साल का उन्होंने पार्टनरशिप किया। अब उनका रिश्ता अच्छा था तो सोनू कहता है कि भाई दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल लो सिप्पू। तो सिप्पू बोलता है क्या? तो हाँ, वो कहता है भाई सब चीज़ तो सही चल रहा है तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व क्या ही करना, ख़त्म क्या करना, अब जो है इसको कंटिन्यू करते हैं और बाद में हम लोग इसको पार्टनरशिप एट विल भी बना सकते हैं। तुम्हारा मर्जी होगा छोड़ देना, मेरा मर्जी होगा हम भी छोड़ देंगे। और अगर और भी कोई पार्टनर है तो फिर आपको तो मैंने बताया है कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है, भले पार्टनर चला जाए। और अगर पार्टनर चला गया तो क्या दुकान बंद हो जाएगा? वो जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा बच्चों। पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। हाँ, पार्टनर अलग होते, पार्टनरशिप जा सकती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ताला नहीं लटकता है। चलिए, तो ये है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। दूसरा जो है बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मैंने बताया कि फिल्म प्रोड्यूस करना है और हाँ, यहाँ ड्यूरेशन जो है स्पेसिफाइड नहीं होती है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक पार्टनरशिप चलेगा। जब तक साथ में प्लानिंग किया है कि हम किसी खास सीक्रेट मिशन पर हैं, जब तक मिशन कंप्लीट होगा तब तक पार्टनरशिप चलेगा। और अगर मन है तो रखें, नहीं मन है तो फिर इसको पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 5 बार पढ़ लीजिएगा, पार्टनरशिप एट विल। चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यहाँ पार्टनर की मर्जी होती है, कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड नहीं होता है। जब भी पार्टनर चाहें इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं या चला सकते हैं। ये इनके विल पे होता है, इनकी इच्छा शक्ति पर होती है कब तक वो रिश्ते को चलाना चाहें। हाँ, पार्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड को हम लोग पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से याद दिलाऊंगी, पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ, पार्टनरशिप जो है वो ज़रूर ख़त्म हो सकती है, टूट सकती है। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जो है बेचारा अगर छोड़ के चला जाता है तो भी जो है ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। एक भले निकल जाए लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगा। पार्टनरशिप एट विल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आज के क्लास में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप फर्म जो है, जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो किस तरीके से उनका बंटवारा हुआ है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के आधार पर बच्चों पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जनरल पार्टनरशिप है और लिमिटेड पार्टनरशिप है। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगर पसंद आता है तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं एग्ज़ाम में। और मैंने हिंदी में भी कोशिश किया है कि लिख दूँ ताकि पढ़ाई जो है और आसानी से हो जाए। और लास्ट में बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 7 बता रहा है पार्टनरशिप एट विल, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। और पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इसमें फिक्स नहीं होता है और कभी भी जो है हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, नोटिस दे देंगे, दोनों पार्टनर एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे और हो जाएगा। और पार्टिकुलर पार्टनरशिप जो है सेक्शन 8 में लिखा हुआ है और स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। मतलब प्रोजेक्ट है भाई, अगर 5-6 महीने का चला, 7 महीने का चला या फिर 1 साल का चला, जब प्रोजेक्ट ख़त्म दोस्ती ख़त्म। और हाँ, अगर रिश्ता अच्छा तो फिर कंटिन्यू कीजिए, लेकिन हाँ, ये किसी खास टाइम फ्रेम के लिए होता है। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तभी तक पार्टनरशिप चलेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। और फर्दर आप नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, जो कि मेरा तो पसंदीदा है और आप लोगों को भी ख़त्म आएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बच्चों जैसे ही प्रोजेक्ट मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई काम तो हो गया, बहुत मज़ा आया, और ये कहते हुए भाग जाते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो दोस्त दोबारा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। वैसे आप ज़रूर बताइएगा, वैसे भी काम हो गया तो भाई तुम अपने घर जाओ, खास मिशन था, मिशन कंप्लीट होता है। और जैसे ही मिशन कंप्लीट होता है पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और हाँ, फ्यूचर में चाहे तो वो लोग एक नए एग्रीमेंट के तरीके से नए एग्रीमेंट करके किसी खास मिशन में वापस जा सकते हैं। चलिए, फर्दर अपडेट के लिए आप जो है जोहार मैम से जुड़ेंगे और यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोज आते रहेंगे जो कि कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड होंगे। और सीए फाउंडेशन वालों, अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो पढ़ लेना, बहुत आसानी से मैंने इसको समझाया है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।
और अपना ख्याल रखेंगे और फटाफट पढ़ाई करेंगे।